नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा तो आज के मौसम की सबसे पहले बात की जाए तो आज है 4 नवंबर और 5 नवंबर और 4 और 5 नवंबर को विशेष रूप से उत्तर भारत से यहाँ पर मौसम कुछ खराब रहेगा, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहेगी। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने का कारण है कि यहाँ पर इस प्रकार से हवाएं ट्रैप हो रही है, हवाएं बंद भी हो रही है और दिल्ली में हवाएं कम चल रही है उत्तर पश्चिमी। जिस प्रकार से दीपावली के दिन चली थी हवाएं, यानी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को चली थी, तो उसके वजह से क्या हुआ कि दिल्ली में प्रदूषण कम था। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पर हवाएं ट्रैप होने लगी है और हवाएं कमज़ोर पड़ने लगी है, पूर्वी हवाएं हो गई है। तो इसकी वजह से ये धुआं और धुंध वगैरह है जो ऊपर उठ नहीं पा रही है, यहाँ से छट नहीं पा रही है। तो ग्राउंड के ऊपर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा आज 4 नवंबर और 5 नवंबर को। 4 नवंबर को ही देखिएगा तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश मौसम अमूमन यहाँ पर साफ रहेगा, लेकिन कई इलाकों में प्रदूषण तो हो सकता है, ऐसे दिखाई दे सकता है। उत्तराखंड में बरसात होगी। बरसात की मैं बात करूँगा साथ में, उत्तराखंड के पूर्वी मध्य इलाकों तक बरसात और स्नोफॉल देखा जाएगा। नेपाल में बरसात हो सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है जो नेपाल से सटे हुए भाग है, वहां पर बरसात की संभावना है। बिहार में भी देखिएगा तो बिहार में लगभग सभी क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना केवल पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर है। झारखंड के देखें तो झारखंड, देवघर, दुमका, गोंडा, बक्सी के आसपास से लगाकर आप साहिबगंज नगर तक हल्की बरसात देखी जा सकती है। पश्चिमी बंगाल में उपमहाल पश्चिमी बंगाल का इलाका ना, जिसमें जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार का इलाका है, अलीपुरद्वार का इलाका है और कपिंगलोंग का इलाका है, वहाँ पर बरसात की संभावना नजर आती है। सिक्किम, भूटान और नेपाल और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल देखा जाएगा। और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी इलाके हैं, मध्य इलाके, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी इलाका, झारखंड के बाकी इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा और यही जाकर बड़ा सिस्टम बनेगा। ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है सिस्टम। और दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी भागों में बरसात रहने वाली है। बांग्लादेश में अभी बरसात की संभावना नहीं है। अब एक भाई साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में बरसात नवंबर माह में कैसी होगी, तो नवंबर माह में कम बरसात की संभावना है बांग्लादेश में। और देखिएगा तो ये है 5 नवंबर का प्रेडिक्शन। 5 नवंबर को भी कुछ यहाँ पर बांग्लादेश में हल्की बरसात देखी जाएगी, कई इलाकों में मध्यम दर्जे के शावर भी आएंगे, लेकिन दक्षिणी भागों में ये जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, यहाँ कर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के आसपास की तरह यहाँ पर बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, इन इलाकों में भी बरसात देखी जाएगी। नेपाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग है, वहाँ पर बरसात के साथ में कई इलाकों में आंधी तूफान भी हो सकता है। और बाकी इलाकों में तो मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर, मध्य भारत का इलाका है, पूर्वी भारत के इलाके हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रह सकता है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम जन्म लेगा, सर्कुलेशन बनेगा, उसके बाद में लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और यही से जाकर सिस्टम मजबूत होता जाएगा। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के माफी चाहूंगा, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना अच्छी खासी बन सकती है। ये देख सकते हैं, ये है 6 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत, पहाड़ी इलाके हैं उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के, और देखिएगा तो मध्य भारत का इलाका है, पूर्वी भारत का इलाका, यहाँ पर मौसम शुष्क करेगा, लेकिन उड़ीसा में कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। पश्चिमी बंगाल और साथ में ये देखिएगा तो आंध्र प्रदेश का इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है, यानी तटीय भाग है ना भारत के, जो पूर्वी तटीय भाग है, दक्षिण तटीय भाग है, बंगाल की खाड़ी से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर बरसात देखी जा सकती है। दक्षिणी भारत में केरल में बरसात होगी और बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, मध्य भारत का इलाका है, पूर्वी भारत के इलाके विशेष रूप से मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में दक्षिणी भागों में बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी से मध्यम दर्जे की बरसात देखी जाएगी। लो प्रेशर बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में। देखिएगा तो ये है 7 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो उत्तर भारत में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसका असर भारत के केवल पहाड़ी राज्यों में ही देखा जाएगा और गिलगित के ऊपर, लद्दाख के ऊपर ही होगा। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। नेपाल से लेकर आप भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक बरसात की संभावना नहीं है।
त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इन इलाकों में बरसात रहेगी। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है, तो नया सिस्टम लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद में ये वेलमार्क और डिप्रेशन तक जा सकता है। इसकी कैटेगरी डिप्रेशन तक रह सकती है। हो सकता है कि अगर ये चक्रवाती तूफान बने तो इंटेंसिफाई इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में यानी समुद्री भागों में ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा समय ये यहाँ पर रहेगा, तो इसका साइक्लोन बनने की भी संभावना है। केरल, तमिलनाडु के ऊपर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग इन इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा तक तटीय भागों पर बरसात देखी जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप में यहाँ पर बहुत भीषण भारी बरसात रहेगी। देखिएगा तो ये है 8 नवंबर का प्रेडिक्शन। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन इलाकों में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में भी कुछ भागों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं रहेगी। सिस्टम जरूर कमज़ोर पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर ही पड़ जाएगा सिस्टम, और लो प्रेशर तो रहेगा सिस्टम, ऐसा लग रहा है। हो सकता है डिप्रेशन भी बने, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी बड़ा भी बन सकता है और लगभग समुद्र के अंदर ये ज़्यादा दिनों तक रहेगा, तो इसका अनुमान लगा रहे हैं कि डिप्रेशन तक जा सकता है। अगर ये डिप्रेशन तक नहीं गया तो लो प्रेशर तो ज़रूर बनेगा। दक्षिणी भारत में इसका असर होगा, और म्यांमार और सतत में अंडमान और निकोबार देशों में इसका असर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में 9 नवंबर कैसा मौसम रहने वाला है। उत्तर भारत की तरफ गिलगित और लद्दाख के ऊपर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, ऐसा लग रहा है। वेदर मॉडल बता रहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है 9 नवंबर को। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लग रहा है कि मौसम शुष्क हो सकता है। 9 नवंबर को ही देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी, और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी बरसात देखी जा सकती है। लक्षद्वीप में भी बरसात बढ़ जाएगी। 10 नवंबर से मौसम में बदलाव होना शुरू होगा उत्तर भारत के इलाकों की तरफ, जिस प्रकार से मैंने पहले ही बताया था कि 10 नवंबर के बाद में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, तो जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में, जिसमें मैं बताऊं तो पाकिस्तान के भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर, और गिलगित लद्दाख के ये इलाके हैं, यहाँ पर बरसात तो अच्छी खासी होगी, स्नोफॉल भी अच्छा खासा होगा। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी इसका असर देखा जाएगा, जो कि 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में देखा जा सकता है, अगर ये कमज़ोर नहीं पड़ा तो। और इसमें जेट स्ट्रीम भी काफ़ी इसके अनुरूप रही, यानी जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी जेट धारा है वो दक्षिणायन रही, राजस्थान की तरफ रही, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होकर गुजरी, तो पहाड़ी इलाकों में बरसात और स्नोफॉल ज़्यादा होगा। मैदानी इलाकों में भी कुछ भागों पर बरसात पहुंच सकती है, और ऐसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि ये पश्चिमी जेट धारा है वो दक्षिणी दिशा से ही होकर गुजरेगी, यानी राजस्थान के मध्य इलाकों से होकर गुजरेगी, तो इसका प्रभाव मैदानी और पहाड़ी इलाकों में देखा जाएगा। तो पूर्वी भारत में तो मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन मैं बताऊं तो आप देखिएगा 10 नवंबर को मैदानी इलाकों में विशेष रूप से मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके, यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत में बरसात लगातार रहेगी। और इसी प्रकार से देखिए तो ये है 11 नवंबर का प्रेडिक्शन। ये वेदर मॉडल स्पष्ट दिखा रहा है कि उत्तर भारत की तरफ नया पश्चिमी विक्षोभ 11 नवंबर तक आ सकता है, और 10 नवंबर को तो आएगा, और 11 नवंबर को इसका असर देखा जाएगा। देख सकते हैं कैसा असर हो सकता है। पहाड़ों पर ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल होगी, और जब ये पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा, पहाड़ों के ऊपर बरसात, कुछ मैदानी इलाकों पर बरसात और स्नोफॉल देकर, पहाड़ी राज्यों में तो स्नोफॉल देगा ही देगा। अगर भारी स्नोफॉल देकर आगे निकला तो उसके बाद में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। इस बार पहली बार हुआ है कि दीपावली का दिन काफ़ी गर्म रहा, और उसके बाद में भी काफ़ी गर्मी बनी हुई है मैदानी इलाकों में, लेकिन अभी धीरे धीरे ठंड जोर पकड़ना शुरू कर गई है ठंड, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, यानी तापमान धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा। दक्षिणी भारत में तो बरसात केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश इन इलाकों में रहने वाली है। इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 12 नवंबर का प्रेडिक्शन। तो 12 नवंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। अभी मैं पुख्ता नहीं कह सकता हूँ कि, क्योंकि मैदानी इलाकों में कम संभावना बन रही है, पहाड़ी राज्यों में तो ज़्यादा संभावना बन रही है कि बरसात और स्नोफॉल हो। दक्षिणी भारत में देखिए तो दक्षिणी भारत में तो लगातार भारी बरसात की गतिविधियां रहेगी, और यहाँ पर लगातार रहने वाली है। और 13 नवंबर को उत्तर भारत से मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, ये वेदर मॉडल जता रहे हैं, ये मेरा अनुमान नहीं है। और दक्षिणी भारत में लगातार बरसात यहाँ पर बढ़ती रहेगी और घटती भी रहेगी। यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय है दक्षिणी भारत में, तो इसके प्रभाव से ऐसा हो रहा है।
मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा आप कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।